बात करेंगे जबलपुर की, जहां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। जबलपुर में बनेगा रेडीमेड और टेक्सटाइल स्किल डेवलपमेंट सेंटर। जहां माइनिंग नीलामी में भी मध्य प्रदेश मिसाल बना है। ऐसा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश माइनिंग नीलामी में भी मिसाल बना है। टूरिज्म, माइनिंग और एजुकेशन में रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। डिफेंस और इन्वेस्टमेंट तो 75% डिस्काउंट में मिलेगी जमीन। जहां छिंदवाड़ा में भी शुरू होंगे 15 नए प्रोजेक्ट। शिवपुरी में 10,000 करोड़ का निवेश होगा। कॉन्क्लेव में आपको बता दें 5 देश और 9 राज्यों के निवेशक जुटे हुए थे। जाने माने उद्योग घराने के प्रतिनिधि भी कॉन्क्लेव में मौजूद थे। 3,500 से ज्यादा निवेशक इस कॉन्क्लेव में शामिल हुए, जहां उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। रक्षा और कृषि उत्पादों से जुड़े क्षेत्रों में निवेश की प्रस्ताव मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन जबलपुर में हो रहा है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कॉन्क्लेव में मौजूद हैं। और यहाँ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ई लोकार्पण और भूमि पूजन किया। जहां आपको बता दें 67 औद्योगिक इकाइयों का ई लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ई लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ। इकाइयों के खुलने से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहाँ ई लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। 67 औद्योगिक इकाइयों का ई लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में ई लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है, जहां आपको बता दें इकाइयों की खुलने से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, साथ ही विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। और यहाँ रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में प्रदेश की 265 इकाइयों को 340 एकड़ भूमि के आवंटन के आदेश जारी किए गए हैं। कुल आपको बता दें 1,876 करोड़ का निवेश मिलेगा। 12,900 युवाओं को रोजगार मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आवंटन पत्रों का वितरण भी कर रहे हैं, जहां अशोक लेलैंड और ANVL के बीच MOU साइन हुआ है। रक्षा क्षेत्र के लिए वाहनों का निर्माण होगा। पर्यटन को ध्यान में रखते हुए वाहनों का भी निर्माण होगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ चुके हैं। प्रतीक, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन और विकास के नए आयाम स्थापित करने की ओर महाकौशल। हाँ बिल्कुल, देखिए विकास के नए आयाम बिल्कुल स्थापित होंगे, चूंकि शुरुआती दौर पे एक बड़ी सफलता हाथ लगी है डिफेंस के क्षेत्र में, जहां अशोक लीलैंड और AVL ने MOU साइन किया है। इस बीच दिल्ली की एक कंपनी ने एम्यूनिशन इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए 1,000 करोड़ के निवेश की यहाँ पे सूचना भी दी है और घोषणा भी की है। और BSTV से उनके पदाधिकारियों ने भी खास बातचीत की थी। तो लाजमी है, जो इंडस्ट्रियल समिट का मूल उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट महाकौशल पे आए, उस पर कहीं ना कहीं सफलता जो है यहाँ हाथ लगती हुई। सीएम का संबोधन भी यहाँ पर खत्म हो चुका और उन्होंने विशेष तौर पे तमाम निवेशकों का आभार जताया। और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर इस कॉन्क्लेव का हिस्सा हुए हैं, उन्हें मध्य प्रदेश में जो महत्व है और इंडस्ट्री के अगर लगाते हैं तो किस प्रकार से उन्हें उनके भविष्य में उनके भी व्यापार को चार चांद लगेंगे और न केवल उन्हें एक बेहतर एनवायरनमेंट मिल पाएगा निवेश के लिए। इस बात पर भी उन्होंने यहाँ पर जोर दिया है। जितने भी निवेशक यहाँ पर शामिल हुए थे उनसे 1-to-1 चर्चा का दौर भी अब से चंद मिनटों बाद शुरू हो जाएगा। फिलहाल लंच जो है इस कॉन्क्लेव में हुआ है। राउंड टेबल चर्चा का दौर जो है वो भी तकरीबन 15 से 20 मिनट में शुरू होगा। और निवेश के लिहाज से और कौन कौन से निवेशक हैं या उद्योगपति हैं जो अपनी मंशा जाहिर करेंगे, इस बात की जानकारी विशेष तौर पे सीएम मोहन यादव खुद कुछ ही देर बाद, जहां हम इस वक्त खड़े हैं, इसी मीडिया हॉल में देंगे। लाजमी है, सुबह से लगातार चर्चा हो रही थी कि करोड़ों के इन्वेस्टमेंट की दरकार है। और फिलहाल जिस प्रकार से जो MOU साइन हुआ और उसके साथ साथ जो भूमियों के आवंटन पत्र का वितरण किया गया है, उसमें ही शुरुआती दौर में तकरीबन 13,000 रोजगार का सृजन की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। जब आगामी दिनों में उन तमाम भूमियों पर उद्योग खुलेंगे तो लाजमी है महाकौशल के विकास को चार चांद लग सके, मध्य प्रदेश के विकास को चार चांद लग सके, इस बात पर जोर दिया जा रहा है। सेशनवार अगर बात कर लूं शुभी, तो अब जो है राउंड टेबल चर्चा का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। अलग अलग 5 सेगमेंट डिवाइड किए गए हैं सेक्टर वाइज अगर बात की जाए, जिसमें कृषि है, टेक्सटाइल है, इसके साथ ही साथ अगर बात की तो मटर प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग की बात यहाँ पर की जा रही है, टूरिज्म की बात यहाँ पर की जा रही है और डिफेंस सेक्टर। इन 5 अलग अलग सेगमेंट्स पर जो है राउंड टेबल चर्चा होगी और निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करके ये हामी भरी जाएगी कि आखिर कितना इन्वेस्टमेंट वो लेकर आना चाह रहे हैं और किस क्षेत्र में उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनका व्यापार जो है बढ़ सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, और रेडीमेड और टेक्सटाइल स्किल डेवलपमेंट सेंटर की भी सौगात। जी हेलो जी प्रतीक, स्किल रेडीमेड और टेक्सटाइल स्किल डेवलपमेंट सेंटर की भी मध्य प्रदेश को सौगात।
ये लाजमी है। इसके पहले भी हम बात की ना, टेक्सटाइल हब के रूप में एक बड़ा क्षेत्र है और टेक्सटाइल हब के रूप में एक बड़ी संभावनाएं मध्य प्रदेश में है, विशेष रूप से महाकौशल में भी है। इस बात का जिक्र लंबे समय से किया जाता रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हब के रूप में इसे डेवलप करने के लिए भूमि का आवंटन हो या जो पहले से ही मार्केट डेवलप्ड है, उस लिहाज से भी तमाम निवेशकों को अवगत कराया गया कि अगर वो अपनी एक इंडस्ट्री यहाँ सेटअप भी करते हैं तो उन्हें कितना लाभ यहाँ पर हो सकेगा। जो कि पहले भी हम बता चुके हैं कि यहाँ की टेक्सटाइल्स जो हैं वो श्रीलंका तक भी जाते हैं, तो ऐसे में एक बड़ा एक्सपोर्ट यहाँ पहले से ही मौजूद है और दूसरे निवेशक अगर बाहर से यहाँ पर आ सकेंगे तो उन्हें भी बेहद बड़ा लाभ यहाँ पर मिल सकेगा। मटर, जबलपुर का मटर जो है विदेशों में अब कहीं ना कहीं चखा जा रहा है इसका स्वाद, इस लिहाज से मटर प्रोसेसिंग जो कि फूड प्रोसेसिंग के डिपार्टमेंट में आता है, उसके लिए भी यहाँ पर पहले से ही औद्योगिक इकाइयां स्थापित है। एक बड़ा लैंड बैंक यहाँ पर मौजूद है, इस बात की जानकारी तमाम निवेशकों को यहाँ पर दी गई है। तो उस लिहाज से भी अभी जब दूसरा सेशन राउंड द टेबल चर्चा का चालू होगा, उस बात से भी निवेशकों को अवगत यहाँ पर कराया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, और जबलपुर के लिए तो ये लाभदायक है ही, विकास के नए आयाम जबलपुर में स्थापित होंगे। साथ ही जबलपुर से लगे जो बाकी संभाग हैं उनमें भी क्या कुछ संभावना है? जिस तरीके से छिंदवाड़ा के लिए भी 15 नए प्रोजेक्ट शुरू होने की बात कही गई है, और भी क्या अपडेट? हाँ, छिंदवाड़ा के लिए भी शुरुआत की गई है, प्रोजेक्ट की बात की हामी भरी गई है। उसके साथ साथ कटनी में मिनरल्स के लिहाज से जो रिच मिनरल्स वहां पर उपलब्ध हैं, मध्य प्रदेश की बात वो कर रहे थे। सीएम ने अपने संबोधन में भी इस बात का जिक्र किया कि मिनरल्स के मामले में महाकौशल का कटनी बहुत रिच है। हमने देखा है कि यहाँ से निकलने वाला बॉक्साइट कहाँ कहाँ जाता है। मार्बल को लेकर के भी कई सारी माइनिंग्स जो है वो यहाँ पर मौजूद है और इस बात का जिक्र भी किया कि माइनिंग्स की नीलामी में देश में अव्वल है मध्य प्रदेश। इस बात का जिक्र सीएम मोहन यादव ने किया। यानी कहीं ना कहीं इस बात को बतलाने का मकसद यही था कि माइनिंग में अमूमन जिस प्रकार की बातें उठती है कि धांधली होती है या रिश्वतखोरी होती है या फिर एक बड़ी सेटिंग की जाती है, इन तमाम दायरों से मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं दूर है और ये एमपी के मामले में नंबर 1 है। यानी पारदर्शी तरीके से माइनिंग की नीलामियां यहाँ पर होती हैं। तो माइनिंग डिपार्टमेंट में अगर कोई इंटरेस्टेड है निवेशक तो वो भी यहाँ पर आके निवेश कर पाएगा। इन तमाम मुद्दों को बहरहाल अब सीएम राउंड द टेबल चर्चा में 1-to-1 जो चर्चा निवेशकों से होगी उसको उस चर्चा में भी यहाँ सीएम रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, नजर बनाए रखेगा, अपडेट्स लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।